बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा कि फंगल इन्फेक्शन की टाइप्स, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट क्या होता है, इस मौज़ूआत पर हम बात जारी रखेंगे। चूँकि हमने देखा है कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, कन्वर्सेशन में, कमेंट बॉक्स के अंदर लोग बेशुमार ऐसे सवाल करते हैं जो कि उनके जहनों के अंदर उठने वाले ख्यालात भी होते हैं, मिथ भी होती हैं। लेकिन हम जब हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में आते हैं तो हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम में एक्सपर्ट को हम बुलाएं, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके जो मिथ्स हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की भरपूर कोशिश करें। आज मेरे साथ स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को मैंने दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब, जो कि डरमा की दुनिया का बेताज बादशाह हैं और हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ भी रखते हैं। फिर इसके साथ साथ जितने भी आपके CME प्रोग्राम होते हैं, एडवांसमेंट होती है ट्रीटमेंट के हवाले से, फिर दुनिया के अंदर होने वाली जो आपकी हेल्थ और स्किन से रेलिवेंट जो जिद्दत होती है, उस पर मजबूत ग्रिप रखे हुए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। सर, वेलकम टू द शो। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। जब भी हमने चाहा आपने मोहब्बत का भरपूर जवाब दिया। आपके साथ रिलेशनशिप ही मेरा ऐसा है, आप मेरे छोटे भाई भी हैं, अब कुलीग भी हैं, दोस्त भी हैं। सर, ये आपको मैं ना कर ही नहीं सकता। सर, ये आपकी कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जिनको ना नहीं की जा सकती। यू आर वन ऑफ देम। सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, हेल्थ स्पेशल में आप आते रहते हैं जी। हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम की कोई खूबी जो आपको पसंद हो? व्यूअरशिप बहुत, मैं तो परेशान हो जाता हूँ। मैं जब प्रोग्राम करके जाता हूँ सर तो लोग कहते हैं कि जी जो मेरे पेशेंट मिलते हैं, कोई मिलने वाले, चाहने वाले, यार, दोस्त, अजीज़, तो वो कहते हैं आतिफ साहब आपको तो हमने डॉक्टर तनवीर के साथ देखा, माशाल्लाह वो तो जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है और वो तनवीर साहब बहुत अच्छा होस्ट, बहुत अच्छे हैं, तो बड़ा अच्छा। तो ये नहीं, जो आपकी जो व्यूअरशिप है, रैंकिंग किसी प्रोग्राम की, उसकी व्यूअरशिप से पता चलती है। तो वो मैंने ये देखा है कि मकसद पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में भी जब ये जाता है सोशल मीडिया पे प्रोग्राम, तो कहाँ कहाँ से लोग आपको फ़ोन हमें करते हैं, कहाँ कहाँ से वो सवाल पूछे जाते हैं। डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम देखा, आपने ये ट्रीटमेंट बताई, आपने ये इन्वेस्टिगेशन बताई, क्या मैं अमेरिका में बैठा हूँ, इसमें ये हो सकता है इलाज, मैं कनाडा में बैठी हूँ, यहाँ हो सकता है, मैं यूके में हूँ। तो कहाँ कहाँ से लोग, तो ये सबसे बड़ी बात है इस प्रोग्राम की कि ये खाली पाकिस्तान में नहीं, हम आप ये होता है जब सोशल मीडिया पर जाता है तो पूरी दुनिया में हर मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर शख्स ये प्रोग्राम देखते हैं। सर बीइंग अ प्रोफेसर, हमारे उस्ताद होने के नाते आप हमें कुछ अच्छी एडवाइस देना चाहें इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने के? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, माशाल्लाह पहली बात तो है कि आप यू आर वन ऑफ द बेस्ट होस्ट। ये मैं कोई आपके मुंह पे तारीफ़ नहीं करता, मैं पीठ पीछे भी लोगों को कहता हूँ। मैंने हज़ार प्रोग्राम पॉडकास्ट किए हैं, मैंने खुद भी, मैं एंकर रहा हूँ जब मैं यंग होता था। लेकिन आप में एक क्वालिटी तो ये है कि आप खुद बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात यह है, आप जो गेस्ट को बुलाते हैं, जो भी आपके गेस्ट डिफरेंट फैकल्टीज़ के, उनकी क्वालिटी अच्छी बात यह है कि वो लोग वो आते हैं जो अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं। आप क्वैक्स को नहीं बुलाते, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अताई डॉक्टरों को बुला के और उनको बिठा देना, तो वो एक बड़ा गंदा इमेज और इम्प्रेशन कैरी आउट होता है। मैंने ये देखा है कि आपके प्रोग्राम में, मैं देखता रहता हूँ आपके जितने सोशल मीडिया पे, जिस स्पेशलिटी के लोगों को, प्रोफेसर मेल हों, फीमेल हों, वो आप उनको बुलाते हैं जो अपनी फील्ड के नॉन लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं। एक तो ये आपको फ़ायदा है। दूसरा, मैं तो ये कहूँगा, ये आपको प्रोग्राम, इसकी आगाही जिस तरह जाती है, ये आपको ज़्यादा करना चाहिए। आपके प्रोग्राम ये डॉक्टर्स वाला जो होता है ना, ये ज़्यादा होने चाहिए। मैं अब उसकी एग्जांपल ये देता हूँ, आप जब मुझसे अब यहाँ बात करते हैं, डिफरेंट लोगों से आके बात करते हैं, वो लोग जो हमें नहीं अप्रोच कर सकते, वो लोग जो बेचारे उस लेवल पे नहीं हैं कि हमारी फीस दे सकें, अस्पतालों में जा सकें, हम जब उनको यहाँ मशवरा देते हैं तो वो उन्हीं दवाइयों को लेकर, उन्हीं मेडिकेशन से, उन बीमारियों के लिए जब ठीक होते हैं
तो हमारे आपके लिए भी दुआएं निकलती हैं, हमारे लिए भी सदका जारिया भी हो जाता है। सदका जारिया। तो ये मेरा मशवरा यही होगा, आप अपने इसको मज़ीद ज़्यादा प्रोग्राम करें। जिस तरह आपकी व्यूअरशिप है तो ये आप मंथली की बजाय फोर्टनाइटली रख लें, वीकली रख लें, और एक एक टॉपिक सबको दे दें। मकसद एक स्किन का मैं हो गया, बाकी फील्ड के अपने हो गए, उससे आपकी रैंकिंग भी बढ़ेगी और लोगों को बड़ा फ़ायदा, जो सदका जारिया वाली बात। सर थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह हम आपकी इस एडवाइस पे ज़रूर अमल करेंगे। अच्छा सर, जैसे कि हम जब स्किन का नाम लेते हैं तो स्किन के हवाले से जितनी भी स्पेशलिटी को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे उसमें आप बेताज बादशाह नज़र आते हैं, क्योंकि 45 इयर्स एक्सपीरियंस है आपके साथ। अच्छा सर, फंगल इन्फेक्शन के बारे में लोगों की बड़ी मिथ्स हैं। एक तो ये बताएं कि फंगल इन्फेक्शन आम लोग इसको कैसे समझें, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात है जी कि फंगल इन्फेक्शन जो है सर, ये इसको उर्दू में दाद कहते हैं, ठीक, पंजाबी में ददरी कहते हैं, ठीक, जो बहुत ठेठ पंजाबी कहते हैं उल्ली लग गई है, ठीक है। फंगस, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जी सर। सर से पांव तक स्किन ही स्किन है सर। अगर स्किन ना होती तो बंदा सर्वाइव ही ना करता। बिल्कुल ऐसे। इस वजह से फंगस भी जो है वो सर से पांव तक आती है। ठीक है। आजकल का जो मौसम है, अभी मैं आ रहा था प्रोग्राम के लिए तो इतनी बारिश, बल्कि मैंने आपको भी कॉल किया, मैं कहता वीर साहब मैं तो फंसा हूँ, मैं गाड़ी से नहीं उतर सक रहा, इस तरह वो बरसात की। तो आपने फिर मेहरबानी की और किसी को कहा कि गाड़ी अंदर आने दे। तो बारिश का, बरसात का, हब्स का जो महीना है, फंगस बहुत हो जाती है, जिसको दाद भी कहते हैं, ददरी भी कहते हैं। ठीक। हम इनको फंगल इन्फेक्शन को क्लासीफाई करते हैं। अगर सर में हो, फंगस को डर्मेटोलॉजिकल ज़बान में टीनिया कहा जाता है। ठीक है। डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन, टीनिया। अच्छा जी, बच्चों में सर में फंगस बहुत कॉमन है, उसको कहते हैं टीनिया कैपिटिस। ठीक है। चेहरे पे आए टीनिया फेशियाई, सर। बॉडी पे आए टीनिया कॉर्पोरिस, ठीक। हाथों पे आए टीनिया मैनुअम, ठीक। नाखून पे आए टीनिया अंगवम या ओनिकोमाइकोसिस, ठीक। अगर ग्रॉइंस में और थाइज में आए टीनिया क्रूरिस, और अगर पाँव में आए तो टीनिया पीडिस या एथलीट्स फुट। सो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम लोग फंगस को, तो मतलब क्या हुआ, अब आपको जो मैंने बताई हैं, सर से पाँव तक कहीं भी फंगस आ जाती है। लेकिन जो ये मौसम है गर्मी और हब्स का, ह्यूमिडिटी, लॉट ऑफ स्वेटिंग जब होती है, कुछ लोगों को पसीना वैसे ही बहुत आता है, उनमें फंगस सबसे ज़्यादा इस वेदर में देखी जाती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, हम ये देखते हैं कि जितनी भी लेबर क्लास है या आम लोग जो हैं, जो सिटिंग में ज़्यादा करते हैं, दुकानें वगैरह चलाते हैं, उनकी ना अंडर लेग फंगस बहुत ज़्यादा है। अंडर लेग फंगस होने की मेन वजूहात क्या होती हैं? देखिए, हम लोग मर्दों में खाली वो ही नहीं कि जो लेबर क्लास हैं, हम मर्द लोग जो हैं, हम अगर, मैं आपको कहता हूँ आप डेली एक्सरसाइज करें, डेली जिम जाएं, डेली वॉक करें। आप अगर मुझे आके महीने इस मौसम की बात कर रहा हूँ, जिस तरह मौसम है, आप कहेंगे डॉक्टर आतिफ मेरी तो ये चड्डे गल गए हैं, मेरे इधर आप एग्जामिन करें, मेरे ग्रॉइंस देखें, मेरी थाइज। रीज़न क्या है, वो जब हम लोग पसीना जो सबसे ज़्यादा है एक मर्द में, वो सबसे ज़्यादा उसके थाइज में और ग्रॉइंस में आता है। रीज़न क्या है, थाइज के साथ हमारी स्क्रोटल स्किन, टेस्टिकुलर स्किन जब फ्रिक्शन होती है मर्द में, तो वहाँ फ्रिक्शन के साथ वो पसीना और हब्स के साथ फंगस ज़्यादा बनती है। इस वजह से पसीने में और उसमें अपना भागने दौड़ने में, वॉक करने में, और जो लेबर क्लास के लोग हैं जिन्होंने सारा दिन जाके लेबर करनी है, उनको तो पसीना आना ही आना है। इस वजह से जो ये मौसम है, इसमें मर्द हज़रात में, मेल्स में सबसे ज़्यादा फंगस जो है वो हमारे ग्रॉइंस या थाइज में देखी जाती है, जिसे टीनिया क्रूरिस कहते हैं। अच्छा सर, दूसरा ये है कि बच्चों में हम देखते हैं, जैसे आपने सर की फंगस की बात की, कि बच्चों में अक्सर हमने देखा है जो 5-7 साल के बच्चे होते हैं, जो ज़्यादा माएँ जो है ना उनको वॉश नहीं करवाती, नहलाती नहीं हैं, या कुछ माएँ ये कहती हैं कि बस एक दफ़ा दिन में नहा लिया, बच्चा खेल के भी आया तो नहलाया नहीं। उसके भी फंगस के बहुत ज़्यादा मामला होते हैं कि बाल चिड़चिड़े हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। इस फंगस का ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है? देखिए, बात आपने बिल्कुल ठीक की है। सर्दियों में क्या है, स्पेशल आजकल तो चले हम 1-2 दफ़ा नहा ही लेते हैं, सर्दियों में तो वो हफ्ता नहीं मायने लाती ना। डॉक्टर साहब नमूनिया हो जाएगा मेरे बच्चे को, मैं नहीं नहलाना, मैं तो संडे के संडे नहलाती हूँ, गर्म पानी से धूप निकली हो बाहर बैठा देती हूँ नहला के। सो गंदगी सबसे बड़ा जो रीज़न है फंगस का, वो बैड हाइजीन है। ठीक है। अब बैड हाइजीन में जो सबसे बड़ी बात है, आपकी
आपने शावर नहीं ले रहे, आप बात नहीं ले रहे, आपका नहाना धोना नहीं है, और आप अंडर गारमेंट्स जो हैं जो हम लोग पहनते हैं, मर्द भी और ख़वातीन भी, वो हमें कॉटन के पहनने चाहिए। ठीक है। हमें नायलॉन, पॉलीएस्टर और सिल्क नहीं पहनना चाहिए। और जो कपड़े हम पहनते हैं आजकल इस वेदर में वो कॉटन। मेरी अगर शर्ट हो, आपकी शर्ट हो कॉटन की हो, पॉलीएस्टर और सिल्क मत हो। अगर आपने ट्राउजर पहनना तो कॉटन पहने। और ये जो हम टाइट जीन्स पहनते हैं इस सीजन में, उन जीन्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। ड्रेस पैंट्स कॉटन की पहननी चाहिए। बच्चे जो हैं, बच्चों में हाइजीन कभी भी अच्छी नहीं होती। अब जो स्कूल जाते हैं बच्चे, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, वो धक्का दे रहा है, वो गिर रहा है, मिट्टी में गिर रहा है, माँ आई उसने खाली मुंह धुला देना है, आप वाली बात नहलाना नहीं उसने। अच्छा, अब वो क्या होता है, जब वो गंदगी होती है तो ये फंगस लगने वाली बीमारी है। मेरा टॉवल आप यूज़ करेंगे, आपको हो जाएगी। आपका टॉवल आपकी फैमिली करेगी, उसको हो जाएगी। ये एक से दूसरे को लगती है, मियाँ से बीवी को, बीवी से बच्चों को, और ये फिर चल सो चल काम है। अच्छा, दूसरी ज़रूरी बात है, करता चलूँ, कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जिनको पेट्स का बड़ा शौक है। सर, कैट्स, डॉग्स, पैरट्स, पिजन्स, गांव में बकरी, भैंस, गाय, ऐसी चीज़ें हैं। जानवरों से फंगस बहुत कॉमन है सर। अब मेरे पास बच्चियां आती हैं, बच्चियों को कैट्स का बड़ा शौक होता है, बिल्लियों का। बच्चियां आती हैं, डॉक्टर साहब, उसकी माँ कहती है इसका सर, आप वाली बात के जी बाल सारे जुड़ गए हैं, देखता हूँ फंगस। मैं कहता हूँ बेटा कैट, जी डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी तो कैट को रात सुलाती है अपने बेड पे। जी जी। यानी वो इतना उनका कैट्स के साथ प्यार होता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो पेट्स हैं इनको हम अगर रखे हुए हैं तो पेट्स का भी उसी तरह ख्याल रखें जिस तरह आप अपनी सेहत का ख्याल करते हैं। सफाई उसकी भी उसी तरह। देखिए ना, आपने एक पेट रखा, आपने कहा डॉक्टर आतिफ मुझे बिल्ली, कुत्ते का, मुझे कबूतर का, मुझे गाय का, मुझे भैंस का शौक है, तो फिर उससे प्यार उसी तरह ही करो जिस तरह अपने बच्चे से करते हैं, अपनी हाइजीन रखें, जिस तरह अपनी। हाँ, और वेटनरी डॉक्टर्स को, अब मेरे घर में मेरी बेटी है, उसको बिल्लियों का शौक है, कैट्स का, तो हर 2 हफ्ते बाद वो वेटनरी डॉक्टर आता है, उसके नेल क्लिप करता है बिल्ली के, उसका मैनिक्योर पेडिक्योर करता है बिल्ली का, उसको शैम्पू से सर धो के जाता है, पर्शियन कैट है उसकी। फिर हम गर्मियों में उसका पूरी जिस तरह ट्रेंड करा देते हैं पूरी बिल्ली की। तो ये ख्याल करना पड़ता है, तो फिर जानवरों से बचत होगी, अदरवाइज ये जानवर दे जाते हैं। दूसरी बात ज़रूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट सर, ये जो होता है ना, हम चीज़ें शेयर करते हैं, इससे प्यार नहीं बढ़ता, बीमारियाँ बढ़ती हैं। ठीक, मैं आपको ये कह दूं, यानी कपड़े शेयर करना, जूते शेयर करना। मैं आपको कह दूं कि अपना तनवीर साहब, चले हम वज़ू करते हैं, मेरा जो चप्पल पड़े ना वॉशरूम में वज़ू वाली, वही आप भी पहन लें। आप वज़ू करके निकले, वही मैंने पहन ली, मैंने पहनी, मेरे भाई ने पहन ली, मेरी बीवी ने पहन ली। अगर आपके पाँव में फंगस या मोके हैं, वॉट्स हैं, तो जो पहनेगा सबको हो जाएंगे। ये प्यार नहीं बढ़ रहा, ये बीमारियाँ बढ़ रही हैं। ठीक, अच्छा, अब इसी तरह हम लोग देखें, बड़ी ज़रूरी बात करने लगा हूँ। जो टूथब्रश होता है, कभी आपने सुना है कि एक टूथब्रश पूरी फैमिली यूज़ करती हो? नहीं ना सुना, कभी पॉसिबल ही नहीं होता। हर बंदे का, एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बंदे तक का टूथब्रश रहता है। हम हेयर ब्रश और कोम इकट्ठी यूज़ करते हैं। एक अगर आपका हेयर ब्रश पड़ा हुआ है या कंघा पड़ा हुआ है तो क्या होगा, आप निकले, बेगम ने यूज़ कर ली, बेगम निकली, बच्चा स्कूल जा रहा है, उसी से माँ ने बेटे का सर धो दिया। एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर बच्चे को सर में फंगस है तो या उसको, तो वो आपको भी दे देगा और वाइफ को भी दे देगा। सो जितनी आपकी यूटेंसिल्स हैं जो आप शेयर कर रहे हैं, वो आपने नहीं करनी। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें हम देख रहे हैं आजकल जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में और डिफरेंट जो रिपोर्ट्स होते हैं, लोग वो नेल फंगल के साथ बड़े होते हैं। किसी को भी देखो, उसे को अपने हाथ पाँव चेक करो, जब डायबिटिक पेशेंट आता है तो हाथ पाँव का जब हम मुआयना करते हैं तो उसके कुछ नेल जो है ना ब्लैक होते हैं या उसके अंदर उल्ली नुमा लगी होती है। हम कहते हैं ये कब से है, वो कहता बचपन से है। हमने कभी ट्रीटमेंट किया, उसने कहा बड़ी दवाइयाँ खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो नेल फंगस होने की बेसिक वजूहात क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट कितना लंबा होता है? देखिए, डॉक्टर क्या कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सर, हम सब ये कहते हैं, आप भी ये कहते हैं, नुस्खा कहते हैं, मैं भी अपने मरीज़ को कहता हूँ ऐसे ही सर। प्रिवेंशन क्या है? एक खातून खाना जो है, जब वो किचन में जाती है, जब मैं उसके नाखून देखता हूँ, वो मेरे पास आती है, तो मैं उससे पहला सवाल क्या पूछता हूँ, ये मेरे अब्बा पूछते होते थे, अल्लाह बख्शे, गुलाम शबीर साहब कहते थे, ओ बीबी मैनू दस बर्क, सर्फ, जेट, विम, गंडा, थोम, लसन, आटा, प्याज,
तो काम आप कर दिए। जी डॉक्टर साहब मैं खुद करती हूँ, मैं तो गरीब औरत हूँ, मैं तो अफोर्ड नहीं करती कोई रखना। अच्छा ग्लव्स पानी ना ना ना, मैं तो ग्लव्स कभी पहने डॉक्टर साहब, मैं तो नहीं। सो वो ख़वातीन जो घरेलू काम कर रही हैं, किचन का काम कर रही हैं, लॉन्ड्री का काम कर रही हैं, जब तक वो ग्लव्स नहीं पहनेंगी उनके नाखूनों में फंगस आ जाएगी। पानी सिम करता रहेगा, अंदर पानी जाता रह जाएगा नाखूनों में, और वो जो आपने बताया काले काले दाग बनने शुरू कोनों में, एंगल्स ऑफ द नेल, ये नाखून है इसके एंगल में वो बनना शुरू हो जाएगा दाग, क्योंकि पानी सीप इन कर रहा है। तो हम उसको मरीज को कहते हैं अच्छा एक उंगली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और जब वो हम वजू करते हैं और जब हाथ पाँव में जाते हैं तो वहाँ भी इन्फेक्शन लगती है। तो ये बड़ा ज़रूरी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने अगर नाखून की फंगस से बचना है तो ग्लव्स के बगैर आपने, ये मैं ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, आपने काम नहीं करना। क्योंकि ग्लव्स पहनना इतना ही ज़रूरी है कि जिस तरह बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है ना रिलीजियसली, तो किचन में जाएं तो वहाँ ग्लव्स का एक आपका ड्रॉज में ग्लव्स पड़े होने चाहिए, जिसके बाद फिर आपकी। अच्छा दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी की, जो नेल फंगस है ना, इसको कहते हैं फिंगर नेल, पाँव की टो नेल, इसको कहते हैं ओनिकोमाइकोसिस, फंगल नेल इन्फेक्शन। ठीक है जी। अब ये जो फंगल नेल इन्फेक्शन होती है ओनिकोमाइकोसिस, ये इसका चक्कर ये है कि सबसे लंबा इलाज इसका सर, अब इसके लिए नई दवाइयां मार्केट में आ गई हैं, 4 से 6 माह लगते हैं नेल और इसकी फंगस को जाते हुए, इसकी नेल फंगर टो नेल और फिंगर नेल की। एक बड़ी जरूरी बात करनी सर, जब आपको किसी को, आपके पास मरीज आता है, माशाल्लाह आप बड़ी लीडिंग फैमिली फिजिशियन है, आप पूरे लाहौर में हर जगह जाते हैं, एक मरीज कहता है डॉक्टर तनवीर भाई मुझे तो पिछले 6 महीने से फंगस नहीं जा रही, मैं तो फंसा हुआ हूँ। उसकी अंडरलाइन डायबिटीज मेलाइटिस को जरूर देखना है। ठीक, अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है सर, अगर उसको डायबिटीज है सर, उसको हाइपरटेंशन है, उसको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है सर, उसको सीरम यूरिक एसिड है, उसको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उसको ब्रोंकियल एस्थमा है सर, तो यू हैव टू ट्रीट दोज इंडिकेशंस एज वेल बिफोर यू स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। क्योंकि वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है उनमें तो फंगस आनी है ना सर, तो ये बड़ी जरूरी बात है। जी नाजरीन कहीं मत जाइएगा, प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त मुदल्लल अंदाज में बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल के साथ सर के सामने रखें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो अपनी गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम, और हम जो बात कर रहे हैं आज फंगल इन्फेक्शन की टाइप्स के ऊपर, उसके ट्रीटमेंट के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, फिर उसको क्योर कैसे किया जा सकता है और उससे हिफाजत कैसे की जा सकती है। इस सारे मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी, जो कि बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फंगस क्या होती हैं और फंगल की जितनी भी अक़साम हैं उनका ट्रीटमेंट कब और कैसे किया जाता है, कितना लॉन्ग होता है, और कौन सा फंगस ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और किस फंगस को कितने टाइम में रिकवर किया जा सकता है, फिर उसके साथ उसकी एहतियात क्या होती हैं। अच्छा सर, जैसे हम फंगस पे बात कर रहे थे तो हम ये देखते हैं जैसे नेल फंगस का आपने कहा कि ये लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, ख़ासतौर पे पाँव के नेल का। तो सर नेल के अंदर जब कोई फंगस हो जाता है, हम सम टाइम देखते हैं लोग खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, कोई क्रीम लेके ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। अगर फंगस अंदर है तो बाहर ट्यूब लगाने का कोई फ़ायदा है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो देसी टोटके सेल्फ मेडिकेशन, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। मैं मरीजों को कहता हूँ, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मैंने ये देसी टोटके करता हूँ, मेरे वालिद ने मुझे कहा। एक तो हमारा सारा जो नेबर होते हैं ना हमारे गांव में, जहाँ जहाँ आप रहते हैं, हर बंदा डॉक्टर होता है वहाँ। ऐसे ही आप यही किसी से बात कर लो, वो कहेगा वो डॉक्टर आतिफ को मेरे से पूछो, डॉक्टर आतिफ के पास क्या, मैं तो ये देसी टोटका का ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम ये आती है लोग फिर उन चक्रों में पड़ जाते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, और जो बीमारी का गोल्डन पीरियड होता है वो ज़ाया कर देते हैं, बिल्कुल, और वो बीमारी रेजिस्टेंट हो जाती है टू ट्रीटमेंट, फिर उसकी ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाती है डॉक्टर के लिए, क्योंकि वो इतना कुछ ले चुके होते हैं और वो नेल डिफॉर्म्ड हो जाता है। अब सबसे बड़ा मसला क्या है, ख़वातीन जब आती हैं फंगस पाँव के नेल में या हाथों के, आपने मैंने तो नेल पॉलिश नहीं लगानी सर, ऐसे आपने मैंने तो जूते पहनने, जुराबे पहननी, बंद जूते। ख़वातीन ने तो सैंडल, चप्पल, नेल पॉलिश हाथों पे, उंगलियों पे, मैनीक्योर, पेडिक्योर, उनकी तो शोशाई और होती है। अब आपने मैंने तो वही है कि बूट पहन लेना है, वही जुराबे वही कर लेना, मुँह धोया तो चल भी चले क्लिनिक करें, अगले दिन भी हमने वही जुराब और जूते पहनने। अब ख़वातीन का प्रॉब्लम ये होता है कि वो चाहती हैं रातों रात में ठीक हो जाऊँ,
सर हमारी जो ख़वातीन है ना, बड़ी ओवर ईगर ख़वातीन पैदा हुई हुई हैं इस मुल्क में। सर वो आएंगी, डॉक्टर साहब जितनी जल्दी कर दें। मैं उसको कहता हूँ फिर एक ही जगह है, दाता साहब चले जाओ, उत्थे बैठ जाओ और दाता साहब ने को दाता मैं आ गई हैं, ठीक कर दे। मैं कहा वो अल्लाह ताला को कहे, मैं कहा भाई मेरे पास आई हो, तुम्हें टाइम लगेगा, महीना 2 महीने 3 महीने, डॉक्टरों को टाइम तो दो ना। बिल्कुल, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, एक साइंटिफिक मैं डॉक्टर कोई जो है उसने हाँ, उसी तरतीब मैं वो आमिल बाबा नहीं हूँ जो करूँ शू शराक तो ठीक हो गया जा बेटा। मैं कहा यार मैं वो बंदा, या गले में तावीज़ डाल दूँ जिस तरह लोग आजकल करते हैं कि लाओ जी तावीज़ डाल फंगस के भी तवीज़ आए। फंगस के भी तावीज़ है। मैं वही कहने लगा था, मेरे पास आई थी 1-2 पेशेंट, डॉक्टर साहब फंगस के तावीज़, तो मैं कहा मेरे पास क्या लेने आई हो, ये तावीज़ पहनी रखो ठीक हो जाओगी। तो जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि जो पाँव की फंगल है इन्फेक्शन, आप खुद कोई इसके साथ ऐसा प्रोसीजर या खुद कोई ट्रीटमेंट मत करें। आपके जब डॉक्टर मौजूद हैं, आप वहाँ अपना चेक करें, अपने सोशल मीडिया पे, गूगल पे, नेट पे जाके देखें, आपके इलाके में हर जगह अब तो स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, उनको बताएं दिखाएं, वो इनके टेस्ट कराएंगे फंगस का। एक हम स्क्रैपिंग कराते हैं फॉर फंगल, नाखून के ऊपर से हल्का सा उसको छिलका सा लिया, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा सर, और उसके ऊपर रख के माइक्रो हमें नज़र आ जाती हैं, वो रॉड्स बनी होती हैं और वो हमें पता चल जाता है कि माइसिलिया और हाइफी कहते हैं हम फंगस को। सर सिमिलरली हम कल्चर कराते हैं, वो वहाँ अस्पतालों में होता है, सेवरॉड मीडियम में, वो उसके 5-6 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आती है। सो आप पहले उसको कंफर्म करें कि फंगस है भी कि नहीं है। आप वो एक्जिमा को फंगस ट्रीट करी जाए, सोराइसिस को फंगस ट्रीट करी जाए। सर देखे ना, एक्जिमा, फंगस, सोराइसिस ये सब बीमारियां एक जैसी हैं। अच्छा, ड्रग्स के साथ भी नेल्स काले हो जाते हैं ऐसे। देर आर सर्टेन ड्रग्स, हम जब वो लंबी पीरियड के लिए दें नाखून काले हो जाएंगे, तो वो फंगस तो नहीं है ना सर। तो इस वजह से सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, उसके बाद आपने डायग्नोसिस को कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद जब हो जाए फिर आपको डॉक्टर एंटी फंगल ट्रीटमेंट शुरू करेगा। और मैंने आपको कहा था अब एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं माशाल्लाह, अब बहुत ग्रुप्स आ गई हैं। पहले खाली मेरे अब्बा के ज़माने में तो ग्रिसियोफुल्विन होती थी, एक पीले पत्ते वाली गोली मिलती होती थी, वो वही खानी। अब तो डिफरेंट ग्रुप्स आ गए हैं, वोरिकोनाजोल है, लोलिकोनाजोल है, इट्रोकोनाजोल है, ट्रेबिनाफिन है। तो नाम ये नहीं, ये सॉल्ट्स के नाम में ले रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल जो हैं ये इतने मार्केट में आ गए हैं कि वो आप वह यूज़ करें। और उसकी वेरिएशन जो पाँव की और नेल की, हाथ की फंगस नेल्स की और पाँव की, यानी फिंगर नेल, टो नेल, इसको कोई लगती हैं अबाउट 8 to 12 वीक्स सर, यानी 3-4 महीने। लेकिन जो बाकी फंगस होती है बॉडी पे, जो थाइज में है, ग्रॉइंस में, जो चेहरे पे, जो बॉडी पे, जो चेहरे और बालों में, वो आपकी कोई 4-6 हफ्ते में चली जाती है। ठीक है। अच्छा सर, इसके शैम्पू और लोशन भी यूज़ होते हैं जैसे सर में फंगस वगैरह हो गया, तो हम ये समझते हैं कि जैसे कोई टैबलेट अगर शुरू की है तो मरीज़ 8-10 दिन खा के छोड़ देता है, तो क्या आप ये समझते हैं कि जो ट्रीटमेंट 3 महीने 4 महीने लगा वो कंटिन्यू करना, अगर बीच में छोड़ दिया तो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा? देखिए, मैं इसमें ये बात आपको जनरल बताऊं, वो पेशेंट जो कहते हैं ना, आप इस वक्त एक नुस्खा लिखें और मरीज़ को कहें ये 20 दिन गोली खानी है, 5 टीके लगवानी है और ये लोशन रात को, ट्यूब सुबह, और वो कोई 1 हफ्ते बाद छोड़ दे दवाइयाँ। मैं बेहतर हो गया हूँ यार, डॉक्टर तनवीर ने तो ऐसे मुझे महीने की गोलियाँ छोड़ो यार, वो कभी ठीक नहीं होंगे, वो बीमारी वापस। डॉक्टर जो ड्यूरेशन बताता है आपने उसको फॉलो करना है। मुझे मरीज की फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो हफ्ते में ठीक हो गया हूँ। मैं कहा दवाई तुमने उसी तरह लेनी है जिस तरह मैंने बताई है। अगर 3 हफ्ते की, महीने की दवाई ना छोड़ना, ये जो हफ्ते में ठीक हुए हो ना, 2 दिन में फिर ये बीमारी आ जाएगी। तो आपने मरीज को ये बताना है कि आप ठीक भी हो जाएं तो मेरे बगैर पूछे, डॉक्टर के बगैर पूछे, आपने कोई मेडिकेशन कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू नहीं करनी। ठीक है, वो हमारा काम है बताना कि आप बंद कर दें, ये गोली छोड़ दें, ये गोली ले लें, इस ट्यूब को ले लें, उसको ले लें। ये बड़ी ज़रूरी बात मैं कर रहा हूँ। तो इस वजह से जो दवाइयाँ होती हैं, अच्छा मेरी एक और कोशिश होती है, ये आप वाली बात है, कई मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब ने 3-3 दवाइयाँ 2-2 दी हुई हैं, कौन खाए यार, एक ही खा लेता हूँ रात को 2। कोशिश हमें एज ए डॉक्टर करनी चाहिए कि मिनिमम ड्रग्स के साथ मैक्सिमम रिजल्ट्स लें। ठीक है, मैं तो ये करता हूँ, यही आपकी एक्सपर्टीज। ये एक्सपर्टीज, ये मैंने अपने वालिद से बात सीखी थी। मेरे वालिद कहते थे मरीज़ कल को, अल्लाह बख्शे गुलाम शबीर साहब, मैंने जब उनके यहाँ सीखता था, कहते मरीज़ कल को बेटा ये ना कहे कि यार ये कौन सा डॉक्टर है, 1 गोली सुबह, 2 दोपहर, 3 शाम, 1 शाम नू, 1 रात नू, 2 खाने तो पहले, 2 खाने के बाद, उसको समझ ही नहीं आनी, वो कहेगा मैंने नहीं जाना, रोटी कब खानी, रोटी कब खानी। बिल्कुल। तो बात यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो दवाइयाँ लिख के दें
जिनका अफेक्ट मिनिमम दवाई के साथ मैक्सिमम रिजल्ट्स ले। सर अच्छा, फिर हमें एक बड़ी ज़रूरी बात मैं करने लगा हूँ। आजकल जो फंगस की दवाइयाँ हैं ना, नेल्स की, ये बड़ी महंगी हैं सर, जो नई प्रोडक्ट्स आई हैं। जी तो आपने मरीज से उसकी पॉकेट भी देखनी है। सर एक मरीज अगर आता है, सारे तो एक जैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं ना ऐसे ही, होते। बिल्कुल ऐसे। कुछ मरीज सैलरीड है, 2 बच्चे हैं, घर किराए पे लिया हुआ है, स्कूल बच्चों को डाला हुआ है, तो वो तो बेचारा क्या कहे जी मैं 15-20 हज़ार की दवाइयाँ ले लूँगा तो मेरी तो तनख्वाह निकल गई सारी वहाँ। बिल्कुल तो ऐसे। आपने क्या करना है, आपने फिर उसको कहना है ज़कात फॉर्म ले आओ, आपने ज़कात से मिल जाती हैं। आपने उसको और बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपने वहाँ भेज देना है कि जी आप इनको मिलो। हमें वो बता के जाते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता आप हमारे पास भेजें, हम उनको फ्री दवाई देंगे। तो हमने कोशिश ये करनी है हर मरीज़ को एक लेवल पे मत रखें। हर मरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। अब देखें ना, एक बंदे के पास ऑल्टो भी है, एक बंदे के पास मर्सिडीज़ भी है। देखें ना, हर बंदे के पास, हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता, हर वो नहीं कर सकता। तो हमें ये बड़ी ज़रूरी बात है कि मरीज़ का फाइनेंशियल स्टेटस देखना है और उसको समझाना है कि देसी टोटके तुमने नहीं करने। ठीक हो गया। अच्छा सर, सर के अंदर जो फंगस होती है, क्या इससे एलोपेशिया, हेयर लॉस, इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो एक सर में 2 किस्म की फंगस है, एक को कहते हैं इन्फ्लेमेटरी टीनिया कैपिटिस, एक को कहते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी टीनिया कैपिटिस। सर जो इन्फ्लेमेटरी होती है उसमें एक बनता है जिसको कीरियन कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी वाले को कहते हैं, या फेवस कहते हैं। फेवस, ये 2 बीमारियां, ये गिलगित बल्तिस्तान में नॉर्दर्न एक फेवस बहुत है। और जो नॉन इन्फ्लेमेटरी है उसमें 100% बालों की रिकवरी है। ब्लैक डॉट आता है, रिंगवर्म, और ग्रे पैच, ये हम कहते हैं सर में 2 किस्म का। लेकिन जो कीरियन और फेवस है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको अल्टीमेटली इमीडिएटली करना पड़ता है, क्योंकि अगर बाल की रूट ही ना रही, देखे ना, बाल की रूट ही खत्म हो गई, जो हेयर फॉलिकल है वो हमारा निकल रहा है डर्मिस के अंदर से, जो एपिडर्मिस के नीचे पड़ी है। अगर वो डर्मिस में वो डिस्ट्रॉय हो गया, आपका कोलेजन और फाइब्रस टिश्यू जिसने आपकी स्किन को स्ट्रेंथ देनी है, अगर वो ही नहीं है, इलास्टिक फाइबर ही नहीं है, तो आपका तो काम ख़त्म हो गया। फिर तो आपको बाल वहाँ लगवाने पड़ेंगे। फिर आपकी वो जो हेयर लॉस होगा इन्फ्लेमेटरी टीनिया कैपिटिस में, जिसमें पस और पीप पड़ जाती है, उसके बाद जो बाल चले जाते हैं उसको कहते हैं स्कारिंग एलोपेशिया। एक होता है स्कारिंग, एक होता है नॉन स्कारिंग। नॉन स्कारिंग का मतलब क्या है कि बालों की जड़ें हैं, वहाँ से बाल ग्रो कर जाएंगे। जो स्कार बन जाए सर में, उसमें जड़ नहीं होती। उसके लिए फिर हमें प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन से, अब आजकल एक्सोसोम्स आ गए हैं, वो भी हम देते हैं, PRP भी करते हैं, तो डिफरेंट प्रोसीजर करने पड़ते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, कुछ खानदान के अंदर अगर फंगल चल रहा है तो ये आगे ट्रांसफ़र भी हो सकता है मौरूसी तौर पे, जीन्स के अंदर भी? देखें, जेनेटिकली वो फंगल इन्फेक्शन जो डीप फंगल इन्फेक्शन है सर, एक ये जिनका हम नाम ले रहे हैं ये सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन जेनेटिक नहीं होती, लेकिन जो डीप होती है, डीप माइकोसिस, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कॉक्सिडोआइडोमाइकोसिस, मुडुरा फुट, माइसिटोमा पीडस, ये जितने भी हैं ये जेनेटिकली आ सकती हैं। लेकिन फंगस जनरली जो होती है ये मौरूसी नहीं होती। फंगस लगने वाली बीमारी है, मैंने आपको बता दिया है, एक से दूसरे में लगे। आपका टावल अलहदा, बेगम का अलहदा, बच्चों का अलहदा। आपके कपड़े जब धुले, अगर फंगस वाले हैं, आपको फंगस आपके कपड़े धुल रहे हैं, अलहदा वॉशिंग मशीन में या अलहदा धोए जाएं। बीवी बच्चों के साथ कपड़े ना आपके धोए जाएं। उसके बाद चीज़ें अपनी सब अलहदा कर लें। अपना जो लड़कियां दुपट्टे वगैरह शेयर करती हैं वो अलहदा। लड़के क्या करते हैं, हॉस्टल में अंडर गारमेंट शेयर करते हैं, जीन्स पहन लेते हैं। अब हम तो रहे हुए सारी उम्र पड़े हैं हॉस्टलों में रह के, हमें तो पता है, और यार तेरी जीन पहन जाऊँ, आज मेरी जीन फट गई हुई है, मैं कल तुझे तू भी ले ली, जा भी पहन जा, और यार मेरा अंडर गारमेंट धुल ले, मैं तेरा मैं पहन जाऊँ अंडर गारमेंट। तो हम जब शेयर करते हैं चीज़ें, तो ये उसके साथ, तो हमने क्या कर रहे हैं, हमने एक दूसरे की चीज़ों को शेयर नहीं करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ। और जो मैंने क्या कहा है, शेयरिंग से प्यार नहीं बढ़ता, बीमारियाँ बढ़ती है। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर आम आदमी या फैमिली के अंदर सोराइसिस और फंगस दोनों इकट्ठे हो जाएं तो इसको डिफरेंशिएट वो किस तरह करेंगे? बिल्कुल, बहुत आसान। सोराइसिस को कहते हैं मच्छी के चाटने मगर छिलके बन गए। ठीक है, यहाँ पे होगा वो छिलके उतरेंगे। आप वहाँ एक बंदा आता है, एक बाजू पे फंगस है, एक सोराइसिस है, आपने जब उसको स्क्रैच करना है तो वो कहेगा डॉक्टर साहब
मेरे तो चिट्टे चिट्टे चाने थले डिग रहे हैं, जिस तरह स्केल्स होते हैं, फिश स्केल। जब आप फंगस को करेंगे तो कुछ नहीं गिरेगा, फंगस में तो रिंग बना होगा, तभी तो इसको रिंग वर्म इन्फेक्शन कहते हैं। लेमैन टर्म इसको क्यों कहता है? मरीज आगे कहता है डॉक्टर साहब मुझे रिंग वर्म हो गया। रिंग वर्म का क्या मतलब है? वो गोल दायरे उसके बन जाते हैं पूरी बॉडी पे, उसको रिंग वर्म। सोराइसिस क्या है? सोराइसिस सिर्फ एक्सटेंसर पे आती है, आपके एल्बोज, आपके नी जॉइंट, आपके एल्बो जॉइंट्स पे, उसके बाद क्या कहती हैं आपके एंकल जॉइंट्स पे, आपके बैक पे और स्कैल्प में थिक क्रस्टेड स्केल सोराइसिस में बनते हैं, मोटे मोटे छिलके बन जाते हैं। यानी जो बंदा उसको करेंगे वो उतरेंगे, सोराइसिस में रिंग बनेंगे। मरीज खुद आके बताता है, आम लेमैन एक अनपढ़ जाहिल औरत क्या कहती है, डॉक्टर साहब ये मेरे गोल गोल दायरे बन रहे हैं, मैनू लगता है मैनू तदर हो गई है। खुद मरीज आके बता देता है, गांव वाले लोगों को पता होता है। सो फंगस और सोराइसिस तो इमीडिएटली आप डायग्नोज क्लिनिकली कर सकते हैं। ठीक है। और एक्जिमा जो है वो भी इस तरह, एक्जिमा जो है, एक्जिमा में ना सोराइसिस की तरह पिक्चर आती है स्केल की, ना फंगस की तरह रिंग बनते हैं। एक्जिमा में पानी निकलना है जख्मों में से, पानी आपने खारिज करनी है, दाने बनने हैं, पीप पड़नी है, आप यूं करेंगे पानी निकलेगा, जख्म बन जाएगा। एक्जिमा का मतलब ही है कि वहां से सीरम ऊज आउट कर रहा है, ब्लड आ रहा है, वो चीज है, वो एक्जिमा बन गया। तो ये तीनों बीमारियां क्लिनिकली डिफरेंशिएट की जा सकती। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा हमने देखा नेल और गले के अंदर भी लोगों को फंगस होता है। बिल्कुल होती है। इस फंगस का ट्रीटमेंट भी डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं? जी हाँ, हम भी करते हैं और ईएनटी और डेंटल डॉक्टर भी करता है सर। जो फंगस मुंह के अंदर आती है इसको कहते हैं कैंडिडल इन्फेक्शन, थ्रश कहते हैं, ओरल थ्रश, आपने नाम सुना होगा। कैंडिडा इज ए टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन। एक मरीज आपके पास अगर आए और वो कहे डॉक्टर तनवीर मेरा जरा मुंह तो देखे, वो औरत कहे, आप मुंह जबान खोले सारी वाइट हो, वाइट कोटेड टंग हो, तो आप कहेंगे बीबी ये क्या कब से है? वो कहेगी डॉक्टर साहब ये तो मुझे कोई 3-4 महीने हो गए। दैट इज फंगल कैंडिडल इन्फेक्शन। उसके चीक्स के अंदर भी होगी, गले के अंदर तक गई होगी, लेरिंग्स तक गई होगी। और आपने पहला क्वेश्चन उससे एक और पूछ रहे हैं, शुगर है, यानी डायबिटीज को तो आपने पीछे नहीं ना छोड़ना, नहीं करना। डायबिटीज तो आप तो माशाल्लाह इतने लीडिंग पोजीशन है, जिस बंदे के पास जाएं 30-40 में कोई बीमारी हो, पहला सवाल डायबिटीज का करो, आर यू डायबिटिक? क्योंकि 2 बीमारियां, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये सबसे कॉमन है। उसके बाद अस्थमा, लंग्स की, किडनी की, ये फिर प्रॉब्लम। अच्छा, अब वो मुंह की फंगस जो है वो भी हम ट्रीट करते हैं, ट्रीटेबल है। अब उसमें हमने सवाल क्या पूछना है, एक बंदा आता है उसके मुंह में फंगस है, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा, बेटा सिगरेट पीते हो, नस्वार रखते हो, तंबाकू रखते हो, शीशा, हुक्का, शीशा, शराब, कोई और नशा वशा? तो पठान जो आएंगे वो कहेंगे जी हम तो सब नस्वार रखते हैं। हम तो खान साहब कहेंगे हम खोचा नस्वार ना रखें तो हम सो नहीं सकता, नींद नहीं आता। तो उनकी हाइजीन आपने देखनी है। फिर आपने इन्हीं लोगों को कहना है कि आप डेली टूथब्रश करते हो? मरीज कहता है जी हाँ एक दिन कर लेता हूँ जी, टाइम ही नहीं होता मेरा, मैं अगले दिन करता हूँ नस्वार। उसको कहो डेली करो, नस्वार करो, टूथब्रश। ओरल डेंटल हाइजीन बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, यही कैंडिडा आपने वो एक सवाल नहीं पूछा, जेनिटल एरिया पे भी फंगस आ जाती है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। जो मुंह पे आती है ना कैंडिडा, ये औरतों की फंगस आती है वल्वो वजाइनल एरिया पे। जब वहां आती है तो औरत का पहला सिम्टम क्या होता है? वो ये होता है डॉक्टर साहब मैं तो मर गई खारिज कर करके, और मैं जब नीचे पेशाब वाली जगह पे खारिज करती हूँ, फ्लूइड निकलता है, पानी, वो लुकोरिया की तरह का पानी। तो जब हम एग्जामिन करते हैं रॉ तो स्मेल होती है, बदबू आ रही होती है नीचे से, वो भी फंगस होती है। फिर हम उस फंगस को उसको बताते हैं, और उसको बहुत मोटी औरत है तो कहते हैं अपनी शुगर कम करो, अगर शुगर है वजन कम करो, मीठा तुमने नहीं खाना। और वो उनको फिर हमें कहना पड़ता है कि आप लोगों ने अपने प्यूबिक हेयर्स को साफ करना है। वो आपने देखिए, आपने जिस तरह पूरी बॉडी का ख्याल रखना है, अपने जेनिटल एरिया का, आर्मपिट्स का, उनका भी ख्याल करना है। ये भी आप ही की बॉडी का हिस्सा है। खाली ये तो नहीं कि मुंह पे पोछा मार के बाहर निकल गया, अस्सलाम वालेकुम, मुंह से बहुत अच्छा है। मैं जब बाहर पढ़ता था अमेरिका वलायत में, वो जो मेमे शेमे सर्दियों में आती हैं वहाँ 2-2 महीने नहीं नहाती थी, इतनी स्मेल आती थी। मैं उनको एग्जामिन करता होता था, मैं कहता था यार फ्रांस में आपको पता है दुनिया में, ये मैं बताता चलूँ, सबसे कम लोग फ्रांस में नहाते हैं, सबसे कम लोग, क्योंकि पानी का मसला बहुत है वहाँ। फ्रांस में लोग हफ्ते में 1 दफ़ा नहाते हैं, कोई भी हो वेदर, कुछ भी हो, जनरली मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से जो आपकी हाइजीन है, ओरल हाइजीन हो, जेनिटल हाइजीन हो। अच्छा, फिर एनल रीजन पे, बटक्स पे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो वो नीचे मेरी बटक एनल रीजन में बहुत खारिश है, डॉक्टर साहब मुझे चमूने तो नहीं लड़ते?
और भाई उनको कहो तुम अपनी हाइजीन को बेहतर करो। तुम्हें नीचे इतना, जब हम एग्जामिन करते हैं उसका एनल कैविटी फंगस से भरी होती है, कैंडिडा से। तो कैंडिडा जो इन्फेक्शन है जो फंगल, ये मुंह में भी, यहाँ भी, और आपको ये बता दूं ये लंग्स में भी चली जाती है, ऐसे ही फंगस लंग्स में भी जाती है। ये कोविड के ज़माने में आपने भी देखा होगा, सुना होगा, जो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाते थे, सेकेंडरी कॉम्प्रोमाइज जो लंग होता था कोविड में, वो सारी फंगल इन्फेक्शन चली जाती थी, न्यूमोकोनियोसिस हो जाता था फंगल। तो इस वजह से फंगस कैन बी सीन फ्रॉम हेड टू टो, इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर गुफ्तगू हुई। सर हमारे पास आखिरी 2 मिनट है सर। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी का पब्लिक के नाम फंगल इन्फेक्शन के हवाले से क्या पैगाम? मेरा जी एक ही पैगाम है पब्लिक के नाम फंगल के, अपनी हाइजीन को बेहतर करें। जिस तरह मैं डॉक्टर साहब को बता रहा था, गर्मियों में कम से कम 2 दफ़ा शावर लें, कपड़े डेली बदलें। ये ना करें कि सुबह की शर्ट पहनी हुई है उसमें पसीना आया, वही फिर नहा के बदल लें, उसको फेंक दें, दूसरी पहन लें शर्ट, उसको धुला लें। उसके बाद क्या कहते हैं, कोशिश ये करें कि कपड़े कॉटन के पहनें, फ्रूट्स जूस और फल ज़्यादा लें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, एसी में, कूलर में, पंखे के नीचे ज़्यादा बैठें, पसीने से अपने आप को अवॉइड करें, और एक दूसरे की चीज़ों का ना शेयर करें, जो मैं बार बार बात करता रहूँ। इंशाल्लाह इसके साथ फंगस से भी दूर रहेंगे और बीमारियों से भी दूर रहेंगे। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने देखा कि हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर हमने फंगल इन्फेक्शन का इंटरनली और एक्सटर्नली जायज़ा लिया, और कोशिश की कि जो भी आपके सवाल जवाब होते हैं उनको अपने एक्सपर्ट की ज़ुबानी आसान अल्फाज में आप लोगों तक उसको डिलीवर करने की हमने भरपूर कोशिश की। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका या सर के मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में आएँ, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है, हमारी आवाज़ बढ़ती है और ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अपने रिलेटिव्स के अंदर, अपने दोस्त अहबाब में इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों की ज़िंदगी में भी आसानी पैदा की जा सके। मुझे प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ, नई क्यूरी, नई थ्योरी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।